पहलगाम डिस्ट्रिक्ट के बैसरन वैली में आतंकवादी हमले होने के बाद यानी टेररिस्ट अटैक होने के बाद भारत सरकार की तरफ से कई सारे सख्त कदम उठाए गए, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया गया हो, साथ में सार्क वीजा कैंसिल किए गए, अटारी बॉर्डर और बाघा बॉर्डर को बंद किया गया, पाकिस्तान से आए हुए नागरिकों को भारत छोड़ने की बात कही गई भारत सरकार के द्वारा, और कई सारे सख्त कदम उठाए गए भारत सरकार के द्वारा। इसी को रिस्पॉन्ड करते हुए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सिमला एग्रीमेंट को निलंबित कर दिया है, मतलब उसकी घोषणा की है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये सिमला एग्रीमेंट क्या है, किन परिस्थितियों में ये सिमला एग्रीमेंट साइन हुई थी, और कई सारे अननोन फैक्ट आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और ये भी देखेंगे कि कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है आफ्टर द वॉर ऑफ 1971 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। कई सारे अननोन फैक्ट इस वीडियो में देखेंगे, साथ में यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उनको भी डिस्कस करेंगे। स्वागत है आपका तर्क आईएएस पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं अंकित सिंह आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में दर्शाइए कि क्या आप इस पे सोचते हैं इन रिगार्ड्स टू सिमला एग्रीमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चीजें जानते हैं कि न्यूज में क्या खबर चल रही है। क्या न्यूज है? न्यूज में यह है कि 24 अप्रैल सन 2025 को जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया कि हम सिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर रहे हैं, यानी निलंबित कर रहे हैं सिमला एग्रीमेंट को। जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर हमारी जो थी इंदिरा गांधी जी और वहां के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो जी के बीच में। और ये एग्रीमेंट का पर्पस क्या था? एग्रीमेंट का ये पर्पस था कि दोनों कंट्री के बीच में पीस हो जाए, दोनों एक नए सिरे से शुरुआत करें। ये सारी चीजें सिमला एग्रीमेंट में मेंशन की गई थी, ऐसा न्यूज में खबरें चल रही हैं। आइए देखते हैं कि क्या है सिमला एग्रीमेंट 1972 क्या है, इसके पूरे अच्छे तरीके से जानते हैं, सारी चीजें जानते हैं। तो सिमला एग्रीमेंट जो साइन हुआ था 2 जुलाई 1972 को, इंपॉर्टेंट है डेट याद रखना कि सिमला एग्रीमेंट कौन से डे को साइन हुआ था। तो ये हुआ था 22 जुलाई 1972 को। किसके बीच में साइन हुआ था? ये साइन हुआ था इंदिरा गांधी जी और जुल्फिकार अली भुट्टो जी के बीच में। अभी पहले भी हमने यही बात डिस्कस की थी, इंदिरा गांधी जी पीएम थी और जुल्फिकार अली जी भुट्टो थे। जुल्फिकार अली भुट्टो जी माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। इट वाज साइंड एज अ रिजल्ट ऑफ 1971 इंडो पाक वॉर। तो ये किसका रिस्पॉन्ड था? ये सिमला एग्रीमेंट जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 में वॉर हुआ था, इंडो पाक वॉर, उसका रिस्पॉन्ड था। ये क्या हुआ था इसमें कि 1971 में जो बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी थी ईस्ट पाकिस्तान, वहां की मुक्ति वाहिनी लड़ाई कर रही थी किसके साथ? पाकिस्तान आर्मी के साथ फॉर द फ्रीडम लिबरेशन वॉर चल रहा था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो उसी टाइम पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया राजस्थान में। उसी को रिस्पॉन्ड करते हैं वह हुए इंडिया ने इंटरफेयर किया इन द मैटर ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। वहां पे इंडिया को जीत मिलती है और गिनीज बुक में एक रिकॉर्ड दर्ज होता है कि 93,000 पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन आर्मी के सामने अपने बंदूकें रख दी, घुटनों पे आ गए। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हुआ गिनीज बुक में कि 93,000 आर्मी इंडियन आर्मी के सामने अपने घुटने टेक दिए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, आपको लिए बता दिया आपको। अच्छा, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एग्रीमेंट? इस एग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ये था कि पीस स्टैब्लिश करना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज करना, रिश्ते इंप्रूव करना। क्योंकि जब किसी कंट्री के बीच में वॉर होता है तो उससे सिर्फ एक इफेक्ट नहीं होते, कई सारे इफेक्ट होते हैं। जीडीपी पे इफेक्ट होता है, इकोनॉमिक इफेक्ट होता है, देश कई साल पीछे चला जाता है। तो इन सारे फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए या हमारी देश और पाकिस्तान के देश ने मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया, सिमला एग्रीमेंट। तो और अपने ये भी बोला कि हमारे रिश्ते को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, एक नई अलग अलग इनिशिएटिव ली जाएंगी। तो ये सिमला एग्रीमेंट में सारी चीजें मेंशन थी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम और पीसीएस जैसे एग्जामों में। तो यूनाइटेड नेशन चार्टर, बेसिकली इस एग्रीमेंट में ये मेंशन किया गया कि जो इंटरनेशनल लॉ है,
इन रिगार्ड्स टू मेंटेनिंग पीस, उसको फॉलो करना है दोनों कंट्री को, ठीक है। तो बोथ कंट्री एग्रीड टू एस्टैब्लिश देयर रिलेशन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। अब यूनाइटेड नेशन चार्टर के जो भी प्रिंसिपल है रिगार्डिंग टू सोवरेनिटी, इक्वालिटी एंड मेकिंग पीसफुल, तो इन दोनों ने कंट्री इस चीज पे एग्री कर दिया। दूसरी चीज क्या की थी, पीस एंड कॉपरेशन। दोनों कंट्री रहेंगी कि कोई भी मैटर पे हम लोग एक साथ बैठ के बायलैटरल टॉक के थ्रू सॉल्व करेंगे और एक पीस मेंटेन करेंगे दोनों कंट्रियों के बीच में, ना कि किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेरेंस करेंगे या फिर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान इंडिया के पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा और इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा या फिर कोई रिफॉर्म्स ला रहा है एक दूसरे की कंट्री में, तो कोई इंटरफेयर नहीं किया करेगा, ऐसा शिमला एग्रीमेंट में मेंशन किया गया। तीसरी चीज इसमें मेंशन ये की गई कि पीस अलोंग द बॉर्डर 1971 में आफ्टर द वॉर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई जाती है 1972 में थ्रू शिमला एग्रीमेंट। तो इस एग्रीमेंट के थ्रू एक लाइन डिसाइड की जाती है कि इस लाइन के उस तरफ पाकिस्तान, इस लाइन के इस तरफ इंडिया, और ये सीज फायर लाइन की जाती है कि कभी आप इंडिया के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो बायलैटरल टॉक के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, बायलैटरल टॉक में एक चीज इन्होंने और मेंशन की कि जो भी बायलैटरल टॉक होगा उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, बेसिकली कोई इंटरनेशनल मीडिएटर नहीं होगा। यहाँ पे जो भी मैटर रहेगा एक दूसरे की समझ से हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, वहां पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन्वॉल्व नहीं करेगा, कोई और कंट्री इन्वॉल्व नहीं करेगी, ऐसा इस शिमला एग्रीमेंट में मेंशन किया गया। तो इससे इफेक्ट क्या हो सकता है, जैसे ही शिमला एग्रीमेंट कैंसिल हुआ, मतलब निलंबित हुआ, तो इससे इंडिया को क्या इफेक्ट हो सकता है, आइए वो जानते हैं। तो बेसिकली इसमें एक प्रोविजन जो मेंशन था कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो सकती, तो यहाँ पे जैसे ही ये शिमला एग्रीमेंट कैंसिल होता है तो पाकिस्तान जो है ये कोशिश कर सकता है कि जो कश्मीर का मुद्दा है, कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट है, वहां पे ऐसा एक्सपर्ट्स का बोलना है कि पाकिस्तान आउटसाइड इंटरवेंशन मांगेगा ऑन द कश्मीर इशू। मोस्टली ये चाइना से जाके बोलेगा, मतलब चाइना से जाके बोलेगा कि यू शुड इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ कश्मीर, ठीक है। क्योंकि जब ये शिमला एग्रीमेंट निलंबित किया था तो इसने कई सारे फैक्ट दिए थे, उसमें से इन्होंने एक फैक्ट बोला था कश्मीर में जो स्पेशल स्टेटस मिला था 370 के कई प्रोविजंस डिलीट किए गए, उसी के रिगार्ड में शिमला एग्रीमेंट इन्होंने कैंसिल किया है। तो ऐसा इन्होंने बोला कि शायद से चाइना इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। अंडर शिमला बोथ साइड एग्री टू चेंज द सीज फायर लाइन अल्टीमेटली विच हेल्प द कीप, ठीक है। लेकिन जो ये सीज फायर की बात करते हैं हम लोग कि सीज फायर होगा नहीं होगा आफ्टर शिमला एग्रीमेंट, तो इसको तो कभी पाकिस्तान ने फॉलो नहीं किया। समय समय के साथ कई बार उन्होंने सीज फायर किया, करते रहे हैं। इवन कई बार उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराया। 1999 में कारगिल वॉर हुआ, तो वैसे देखा जाए तो शिमला एग्रीमेंट तो फॉलो हुआ नहीं है, तो कैंसिल करके मतलब नहीं है। तो आगे देखते हैं क्या कभी पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट फॉलो किया या नहीं किया। मेरा सिंपल सा जवाब रहेगा कि इसमें नहीं किया। देखा जाए सीज फायर का मतलब बेसिकली क्या था, मतलब शिमला एग्रीमेंट का मतलब क्या था। शिमला एग्रीमेंट ये कहना चाहता था कि अगर कोई चीजें हैं, डिस्प्यूट है, तो आप उसको एक बायलैटरल टॉक के थ्रू सॉल्व कीजिए और एक दूसरे की कंट्री पे वॉर नहीं मतलब अटैक नहीं कर सकते। लेकिन आपको 1999 का कारगिल वॉर याद होगा, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया। उसके रिस्पॉन्ड में इंडिया रिस्पॉन्ड करती है और इंडिया इस वॉर को जीत जाती है। इवन सिर्फ वही नहीं, उसके बाद 26/11 अटैक हुआ, उरी अटैक हुआ, पार्लियामेंट अटैक हुआ, फिर आपका पुलवामा अटैक हुआ, फिर अभी आपका ये अटैक हो गया। तो ये सारी चीजें अगर हम लोग ध्यान में रखें तो कभी भी शिमला एग्रीमेंट को फॉलो किया ही नहीं गया है। तो ये सारी चीजें थी शिमला एग्रीमेंट को रिलेटेड, शिमला एग्रीमेंट के रिलेटेड। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में दर्शाइएगा। प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए हेल्थ